बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात और तमाम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज नूरुल इज़ाह का दर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप अपनी किताबें खोलकर सफ़ा नंबर 38 से बाब अहकामिल जनाइस आज हम पढ़ेंगे। कलम कागज़ भी अपने पास रख लें और जिस चीज़ को ज़रूरी समझें वो नोट भी कर लें। जहाँ मेरे अज़ीज़ तलबा आज इस दर्स से फैज़याब होंगे, वहाँ अहले ज़ौक़ हज़रात दीगर नाज़रीन में से जो है वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम नाज़रीन और सामिईन को फैज़याब फरमाए। तो शुरू करते हैं। बाबो अहकामिल जनाइस, जनाइज़ के अहकाम का बाब। ये जो जनाइज़ है इसका वाहिद जनाज़तुन है, और जब हम जनाज़तुन को जीम की ज़बर के साथ पढ़ेंगे, नस्ब के साथ, तो उसका माना मय्यत होगा। और जब हम ज़ेर के साथ पढ़ेंगे तो उसका माना वो तख्तपोश, वो चारपाई जिस पे मय्यत को रखा जाता है, वो मुराद होगी। जैसा कि कुतुब फ़िक़्ह में इसकी वजाहत की गई है। अल जनाज़तु बिल फ़तहिल मय्यित, फ़तह के साथ यानी जीम की फ़तह के साथ जब पढ़ा जाए जनाज़ा तो इसका मानी मय्यत होता है। व बिल कसरि सरीर, और जब हम जीम की ज़ेर के साथ पढ़ते हैं तो इसके मानी तख्तपोश के निकलते हैं जिस पर मय्यत को रखा जाता है। युसन्नु तवजीहुल मुख्तदरी लिल क़िबलति अला यमीनिही, युसन्नु सुन्नत है तवजीहु मुँह करना, तवजीहुल मुख्तदरी मुख्तदर का मुँह करना। ये मुख्तदर इसमें मफ़ऊल है जिसके मानी निकलते हैं मन हदरतहुल मलाइका, वो कि जिसके पास फ़रिश्ते हाजिर हो जाएं, और यहाँ मुराद मौत का फ़रिश्ता हाजिर हो जाए। और ये भी इसके माने निकलते हैं कि मन हदरहुल मौतु, जिसकी मौत आ जाए, मौत जिसकी हाजिर हो जाए। तो जब हम इसका आसान तर्जमा करते हैं मुख्तदर का उर्दू में, तो माने निकलते हैं करीबुल मर्ग, यानी वो बंदा जो मरने के करीब हो। तो फरमाया कि युसन्नु तवजीहुल मुख्तदरी लिल क़िबलति, करीबुल मर्ग इंसान का मुँह काबे की तरफ करना, ये सुन्नत है। अला यमीनिही, उसके दाएं करवट पर। यानी सुन्नत तरीका यह है कि जो बंदा करीबुल मर्ग हो उसको दाएं करवट पर लटा दिया जाए और उसका मुँह काबे की तरफ कर दिया जाए। फिर फरमाया कि वजाज़ल इस्तिल्काउ, फरमाया और इस्तिल्का भी जायज़ है। इस्तिल्का पुश्त के बल लटाना, ये भी जायज़ है, ये जायज़ है, लेकिन दाएं करवट पे लटाकर मुँह क़िबला को करना ये सुन्नत है। और इसको जायज़ क्यों रखा गया पुश्त के बल लटाने को? ये इसलिए कि मरने के बाद जो काम होते हैं उनको अंजाम देना आसान होता है। मसलन मय्यत के जबड़ों को बांधना, उसकी आँखों को बंद करना, अगर पुश्त के बल लटाया होगा बंदे को और उसकी मौत हो जाए तो ये तमाम काम करना आसान हो जाता है। फरमाया कि जब ये जायज़ है पुश्त के बल मय्यत को लटाना, तो ऐसा अगर लटा दिया जाए व युरफ़अु रासुहु कलीलन, तो उसके सर को थोड़ा सा उठा लिया जाए, नीचे तकिया रखा जाए, सर को उठा लिया जाए ताकि उसका चेहरा आसमान की तरफ ना रहे बल्कि काबे की तरफ हो जाए। वयुलक्कनु बिज़िक्रि शहादतैन, और उसको तलकीन की जाए। वयुलक्कनु, और उसे तलकीन की जाए, बिज़िक्रि शहादतैन, दो शहादतों के ज़िक्र की।
यानी कलमा शहादत की उसे तलकीन की जाए, इंदहू उसके पास। अब देखिए ज़रा, वयुलक्कनु बिज़िक्रि शहादतैन इंदहू, उसके पास कलमा शहादत की तलकीन की जाए, मिन गैरिल हाहिन, बग़ैर आहुजारी के, रोने धोने के बग़ैर, शोर व गुल करने के बग़ैर, हाय हाय और इस तरीके से आहुजारी करने के बग़ैर उसके पास कलमा शहादत की तलकीन की जाए, यानी कलमा शहादत को बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए। वला युमरु बिहा, लेकिन उसको पढ़ने का हुक्म ना दिया जाए, लेकिन उसको पढ़ने का हुक्म ना दिया जाए, यानी यह ना कहा जाए कि तू पढ़, इसलिए कि वो मौत की शिद्दत में होता है, तो हो सकता है वो इनकार करे किसी और वजह से या अक्ल के ज़ाइल होने की वजह से, तो लिहाजा उसको कलमा पढ़ने का हुक्म ना दिया जाए, सिर्फ तलकीन की जाए, उसके पास कलमा शहादत बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो जन्नती होगा, जन्नत में दाखिल होगा। व तलकीनुहु फिल कब्रि मशरूउन, व तलकीनुहु, और उसको तलकीन करना, फिल कब्रि, कब्र में, मशरूउन जायज़ है, मशरू है। शरा शरीफ ने इसे जायज़ करार दिया है कि कब्र में भी उसको तलकीन की जाए। और वो तलकीन क्या है? बस कफ़ायत करती है इतना ही, इतनी ही तलकीन, यानी इतने अल्फाज काफ़ी हैं उस बंदे के लिए, या कब्र के बीच में रखने के बाद तलकीन करने के लिए। या फ़ुलान इब्न फ़ुलान, ऐ फ़लाँ के बेटे फ़लाँ, उज़्कुर मा कुन्ता अलैहि, याद कर उस दिन को जिस पर तू दुनिया में था, याद कर उस दिन को जिस दिन पर तू दुनिया में था। वक़ुल, और ये कह दे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं राज़ी हूँ अल्लाह के रब होने पर, व बिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पर, मज़हब होने पर मैं राज़ी हूँ, व बि मुहम्मदिन नबिय्या, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर मैं राज़ी हूँ। अब मतन के अगले अल्फाज हैं, वक़ील ला युलक्कनु, वक़ील ला युलक्कनु, और ये भी कहा गया है कि तलकीन ना की जाए। ये जो कहा गया है कि तलकीन ना की जाए, ये अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा या अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन का कौल नहीं है, ये कौल मुअतज़िला का है, जो कि मरने के बाद हयात, सवाब व अज़ाब के कायल नहीं है। हमारे नज़दीक तो ये है, जैसे कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ये वारिद है, क़द रुविया अन्हु अलैहि सलातु वस्सलाम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है। और ये हदीस जो है, किताब के हाशिया लिखने वाले हज़रत अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिथरालवी हत्तारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने हाशिया के अंदर दर्ज फरमाई है। वो फरमाते हैं कि आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है, अन्नहु अमरा बित्तिलकीन, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलकीन करने की का हुक्म फरमाया है, बाद दफन, यानी दफन के बाद तलकीन करने का हुक्म फरमाया है। और साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका भी बता दिया। फरमाया फ़यक़ूल, तो कहे तलकीन करने वाला, या फ़लान इब्न फ़लान, ए फ़लाँ के बेटे फ़लाँ, उज़्कुर दीनक अल्लज़ी कुन्ता अलैहा, उस दिन को याद कर जिस पर तू था, यानी दुनिया में जिस दिन पर तू था उस दिन को याद कर। मिन शहादती, इस शहादत के साथ तू दुनिया में जिस दिन पर था, अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई माबूद नहीं है इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं है। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस ये तेरा दीन था दुनिया में, तो इस दीन को याद कर ले। व अन्नल जन्नत हक़्क़ुन, और यह कि जन्नत हक़ है, वन्नार हक़्क़ुन, और जहन्नम हक़ है, व अन्नल बाअस हक़्क़ुन,
और मरने के बाद उठने पर ज़िंदा होना हक है। व अन्न अस्साअता आतियतुन ला रैब फ़ीहा, और ये कि क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो जो कब्रों में हैं उनको ज़िंदा करेगा, उनको उठाएगा। व अन्नका रज़ीत बिल्लाहि रब्बा, और ये कि तू अल्लाह के रब होने पर राज़ी है। व बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम के दीन होने पर तू राज़ी है। व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर तू राज़ी है। व बिल कुरआनी इमामा, और कुरान के इमाम होने पर तू राज़ी है। व बिल काबती किबला, और काबा के किबला होने पर तू राज़ी है। व बिल मुमिनीना इख्वाना, और मोमिनों के का भाई होने पर तू राज़ी है। ये कब्र में रखने के बाद तलकीन की जाए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। वकीला, अब मतन देखिए, वकील ला युअमरु बिही, और ये भी कहा गया है कि तलकीन का हुक्म ना करे, ना किया जाए, बल्कि तलकीन की जाए। वला युनहानु, और ना तलकीन से रोका जाए। तलकीन का हुक्म भी ना दे और तलकीन से रोके भी ना। रोके क्यों ना? यह हाशिया लिखने वाले फरमाते हैं लिअन्नहु ला ज़रर फ़ीही, इसमें इसलिए कि इसमें कोई ज़रर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बल फ़ीही नफ़उन, बल्कि इसमें फ़ायदा है। फ़इन्नल मय्यत यस्तानिसु बिज़्ज़िक्रि, इसलिए कि जब मैयत के पास ये ज़िक्र किया जाएगा तो इससे उसको उनस होगा, उसको तसल्ली होगी। वयस्तहब्बु लि अक़रिबाइल मुख्तदरी वजीरानिहि दुख़ूलु अलैहि, वयस्तहब्बु, और मुस्तहब है किसके लिए? लि अक़रिबाइल मुख्तदरी, करीबुल मर्ग इंसान के अक़रिबा के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए मुस्तहब है। वजीरानिहि, और उसके पड़ोसियों के लिए ये मुस्तहब है। अद्दुख़ूलु अलैहि, कि वो उसके पास जाएं, उसके पास दाखिल हों, उसके पास जाएं। वयतलूना इंदहु सूरत यासीन, और सूरह यासीन उसके पास पढ़ें, यानी जो करीबुल मर्ग इंसान है, मरने के करीब है, उसके पास सूरह यासीन को पढ़ा जाए। वस्तुहसिना सूरतुर राद, और सूरह राद पढ़ना भी बड़ा अच्छा है, इसलिए कि अहादीस नबवी के मुताबिक कि मरने वाले के पास अगर सूरह यासीन को पढ़ा जाए या सूरह राद को पढ़ा जाए तो रूह निकलने में आसानी होती है। वख्तलफू फ़ी इख़राजिल हाइदी वन्नुफ़साई, और इस बात में इख्तिलाफ़ है। वख्तलफू, इख्तिलाफ़ है, फ़ी इख़राजिल हाइदी वन्नुफ़साई मिन इंदिही, कि हैज़ वाली और निफास वाली औरतों को उसके पास से निकाल दिया जाए, इस बात में इख्तिलाफ़ है। यानी बाज़ कहते हैं कि हैज़ व निफास वाली औरतों को करीबुल मर्ग इंसान के पास से निकाल दिया जाए, इसलिए कि जहाँ हैज़ व निफास वाली औरतें होती हैं वहाँ फरिश्ते रहमत के नहीं आते हैं। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, ना निकाला जाए। और जो हमारे नज़दीक है वो ये है कि शफ़क़तन उनको ना निकालना ही बेहतर है। वही फ़इज़ा माता, फिर जब मौत हो जाए, जब वो मर जाए, करीबुल मर्ग इंसान जब मर जाए, शुद्ध लहियाहु, उसकी जबड़ों को बांध दिया जाए। दाढ़ी के नीचे से एक, ठोड़ी के नीचे से एक कपड़े की पट्टी लेकर सर पे लाके उसको बांध दिया जाए ताकि उसका मुंह खुला ना रहे। वग़ुम्मिद ऐनाहु, और उसकी आँखों को बंद किया जाए। वयक़ूलु मुग़म्मिदुहु, और उसकी आंखें बंद करने वाला कहे, यानी पढ़े बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु वस्सहिल अलैहि मा बअदहु व अस्इदहु बिलिकाइका वजअल मा खरज अलैहि खैरन मिम्मा खरज अन्हु। ये दुआ पढ़े। दुआ को फिर सुन लें और तमाम नाज़रीन भी और मेरे अजीज़ तलबा भी इसको याद कर लें, ज़ुबानी याद कर लें। बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु वसख्खिल अलैहि मा बअदहु व अस्इदहु बिलिकाइका वजअल मा खरज इलैहि खैरम मिम्मा खरज अन्हु। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर। अल्लाहुम्मा यस्सिर अलैहि अमरहु, अल्लाह आसान कर इस पर इसका मामला, अल्लाह इस पर इसका मामला आसान कर। वसख्खिल अलैहि मा बादहु, और बाद के मामलात भी इस पर आसान कर, सहल फरमा। व अस्इदहु बिलिकाइका, व अस्इदहु, और इसको नेक बख्त बना, इसको मुशर्रफ फरमा, इसको सआदत अता फरमा। व अस्इदहु, और इसको सआदत अता फरमा। बिलिकाइका, अपने दीदार की, अपनी मुलाकात की सआदत इसको नसीब फरमा। वजअल मा खरज इलैहि खैरम खैरा, और वजअल मा खरज इलैहि खैरा, जिसकी तरफ ये यहाँ से निकल के जा रहा है उसको बेहतर बना। वजअल मा खरज इलैहि, जिसकी तरफ ये निकल कर जा रहा है उसको बेहतर बना। मिम्मा खरज अन्हु, जिसकी तरफ से निकल कर जा रहा है उससे, यानी जहाँ से निकल कर जा रहा है उससे, जिसकी तरफ ये निकल कर जा रहा है उसको बेहतर बना दे। यानी दुनिया से निकल कर आखिरत की तरफ ही जा रहा है तो दुनिया से इसकी आखिरत को बेहतर बना, अच्छा कर दे। वयूदअु अला बत्निही हदीदतुन, और फिर मैयत के पेट पर लोहा रख लिया जाए। यहाँ लोहे का जिक्र है, कोई भारी चीज़ रख दी जाए, लिअल्ला यंतफिखा, ताकि वो फूल न जाए। वतूदअु यदाहु बिजंबैहि, और उसके दोनों हाथों को उसके दोनों पहलुओं के पहलू में रख दिया जाए। यानी दाएं हाथ को दाएं पहलू में रखा जाए, दाएं करवट में रखा जाए, और बाएं हाथ को बाएं पहलू में रखा जाए। वला यजूज़ु वदउहुमा अला सदरिही, और ये जायज़ नहीं है कि मैयत के दोनों हाथों को उसके सीने पर रखा जाए। वतुकरहु क़िराअतुल कुरआन इंदहु हत्ता युगसल, और मकरूह है कुरआन का पढ़ना। वतुकरहु क़िराअतुल कुरआनी, कुरआन का पढ़ना मकरूह है, इंदहु, उसके पास, यानी मैयत के पास कुरआन का पढ़ना मकरूह है। हत्ता युगसला, जब तक कि उसको गुस्ल न दिया जाए। यानी गुस्ल देने से पहले कुरआन अज़ीम की तिलावत करना उसके पास मकरूह है, इसलिए कि यही कुरान पाक के अदब का और एहतराम का तकाजा है कि जब तक मैयत को गुस्ल न दिया जाए तब तक उसके पास कुरान की तिलावत न की जाए। वला बासा बिइलामिन नासी, और लोगों में उसका ऐलान करने में कोई हरज नहीं है। वला बासा, कोई हरज नहीं है। बिइलामिन नासी, लोगों में उसका ऐलान करना, बिमौतिही, यानी उसकी मौत का ऐलान करना। वला बासा बिइलामिन नासी बिमौतिही, उसकी मौत का लोगों में ऐलान करने में कोई हरज नहीं है, ताकि तकसीर इज़्दिहाम हो, ऐलान किया जाए ताकि लोगों की कसरत हो और उसके जनाजा उसकी नमाज जनाजा पढ़ा जाए। वयुअज्जलु बितजहीज़िही, और उसके तजहीज़ में, उसके जनाजे की तैयारी में, उसके दफन करने में ताजील की जाए, जल्दी की जाए। तो मेरे नाज़रीन किराम और तलबा किराम, ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लिहाजा आज के दर्स को यहाँ ही ख़त्म करते हैं। रब्बुल ज़ुल जलाल ने जब मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर आपकी बारगाह में हाज़िर होकर इसके आगे वाले दर्स जो हैं ये पेश किए जाएंगे। मुझे यकीन है कि आज के दर्स से आप यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। जहाँ मेरे अज़ीज़ तलबा मुस्तफ़ीद होंगे वहाँ नाज़रीन किराम भी मुस्तफ़ीद होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दर्स के बारे में कमेंट्स बॉक्स में या मुझे पर्सनल पर कहीं मैसेज करके मुझे मुत्तला किया जाए कि आज का ये दर्स आपको कैसा लगा। अल्लाह तबारक व तआला
इन दुरूस से तमाम को फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दोनों जहान में हमारे लिए इन दुरूस को बेहतरी का बाइस बनाए। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उमूर शरअ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।